नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, उसका यह पार्ट 19 है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, खजुराहो, मांडू, ओरछा या अमरकंटक। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है खजुराहो में। जो कंदरिया महादेव मंदिर है वह खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर भारतीय स्थापत्य कला एवं शिल्प कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। तो जो छतरपुर है वह जो खजुराहो है वह किस जिले में स्थित है, तो वह छतरपुर जिले में स्थित है। यह जो मंदिर है इनका निर्माण नागर शैली में इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था 10वीं और 11वीं शताब्दी में। और किन शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो जो चंदेल शासक थे उनके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। उस समय जो मंदिरों का निर्माण किया गया था उनकी जो संख्या थी वह 85 थी, लेकिन वर्तमान में जो है 22 मंदिर ही अस्तित्व में है। साथ ही जो खजुराहो है उसे 1986 में जो विश्व धरोहर की सूची है उसमें शामिल किया गया था। साथ ही वर्ष 2009 में भारत के जो 7 आश्चर्य है उसमें भी शामिल किया गया था। तो यह जो विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का जो वर्ष है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है और यह जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है। वही जो है 1989 में जो है जो सांची है उसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। वहीं 2003 में जो है भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो मध्य प्रदेश के 3 ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिनको कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वह आपको बता दी गई है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उपलब्ध है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि अगस्त का है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक्स है जो कि मध्य प्रदेश करंट आउटलुक से ही संबंधित है, जिसमें कि जनवरी से जून तक का आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स मंथली पढ़ना चाहते हैं तो वह भी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही कुछ और बुक्स है जिसमें कि MPGK के रामबाण नोट्स है जो कि वन लाइनर फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। वही जो है NCERT सारे साइंस का वह भी हमारे पास उपलब्ध है। तो अगर आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पेंच नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है, या जो पेंच नदी है मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है छिंदवाड़ा से जो है पेंच नदी का उद्गम होता है। पेंच नदी मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले में स्थित सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण पठार से निकलती है, जो सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती हुई नागपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है के समीप कान्हान नदी में मिल जाती है और आगे चलकर जो है गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो इसका जो उद्गम होता है कहाँ पर होता है, तो जो छिंदवाड़ा जिले की जो छिंदवाड़ा जिले में स्थित सतपुड़ा श्रेणियाँ है वहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। और यह कहाँ पर मिलती है, तो जो नागपुर में एक नदी है कान्हान नदी वहाँ पर मिलती है और यह जो कान्हान नदी है वह आगे चलकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस प्रकार यह जो नदी है यानी कि पेंच नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 274 किलोमीटर तथा प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 206 किलोमीटर। कान्हान, कुलबेहरा तथा बावनथड़ी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और जो बावनथड़ी है इस नदी पर बावनथड़ी परियोजना भी बनाई गई है। प्रारंभ में इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा पर तीव्र मोड़ आता है और यह दक्षिण की ओर मुड़कर प्रवाहित होती है। तो यह थी पेंच नदी से जुड़ी जानकारी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है 1994 यानी कि 1994 में जो ओरछा अभ्यारण्य है इसकी स्थापना की गई थी। ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1994 में बेतवा नदी के किनारे की गई थी। यह अभ्यारण्य 44.914 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो लगभग जो है 44 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य को जो है पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिकारा आदि जो वन्य जीव है वह भी पाए जाते हैं।
वहीं अगर ओरछा की बात करें तो यह जो है वर्तमान में किस जिले में आता है, तो जो वर्तमान में आता है निवाड़ी जिले में, जो कि प्रदेश का 52वां जिला है। उस जिले के अंतर्गत जो है ओरछा वर्तमान में आता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न मत होइएगा, क्योंकि अगर अभी भी अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जल्दी जल्दी में टिकमगढ़ ही टिक करके आएंगे, जो कि इसका गलत आंसर है। तो वर्तमान में किस जिले में आएगा, तो यह निवाड़ी जिले में आएगा, जो कि प्रदेश का 52वां जिला है। और जो निवाड़ी है उसका गठन कब किया गया था, तो वर्ष 2018 में इसका जो गठन है किया गया था। और किस जिले से अलग होकर बना था, टिकमगढ़ से अलग होकर बना था, सागर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में आता है। और अगर डेट पूछी जाए आपसे तो 1 अक्टूबर। वहीं ओरछा की बात करें तो इसको जो है जो विश्व धरोहर की अस्थायी सूची है उसमें भी शामिल किया गया था। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बताया गया था कि ये जो 3 पर्यटक स्थल है उनको स्थायी सूची में शामिल किया गया है, और जो ओरछा है उसको जो विश्व धरोहर की अस्थायी सूची है उसमें शामिल किया गया है। तो यह जो है यह भी इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही यहाँ पर जो राम राजा मंदिर है वह भी ओरछा में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर जो है वह भी ओरछा में स्थित है। तो यह थी ओरछा से जुड़ी कुछ जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में निर्वाचन की निष्पक्ष प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए अनुच्छेद 243(3) के अंतर्गत 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो अनुच्छेद 243(3) के अंतर्गत जो है इसका निर्माण किया गया था, या इसको जो है बनाया गया था। और तारीख थी 19 जनवरी 1994। इसके अध्यक्ष यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों की चुनाव संबंधी जो अधिसूचना है 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग है उनका निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम है बसंत प्रताप सिंह। वही जो प्रथम अध्यक्ष थे या निर्वाचन आयुक्त थे मध्य प्रदेश के उनका नाम था NB लोहाने। तो यह भी जो है एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। वहीं अगर ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग या जो राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं उनकी बात करें तो इनके द्वारा जो है पंचायत के चुनाव और जो नगर निगम या नगर पालिका के चुनाव होते हैं सिर्फ वही चुनाव जो है इनके द्वारा कराए जाते हैं। जबकि जो राज्य के या जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वह जो केंद्र का निर्वाचन आयुक्त होता है उसके द्वारा करवाए जाते हैं। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, RCVP नरोहना प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय जो अकादमी है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है भोपाल में। RCPV नरोहा प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी जो है वह स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। वर्ष 1966 यानी वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है 1966 में कहाँ पर की गई थी, तो भोपाल में की गई थी। और किस नाम से की गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान के नाम से की गई थी। वर्ष 1975 में इसका नाम जो है बदलकर मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रखा गया था। तथा वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव जिनका नाम था RCVP नरोहना की स्मृति में इसका नाम बदलकर RCVP नरोहना प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकादमी रखा गया या बदलकर जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो इसकी स्थापना की बात करें 1966 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, भोपाल में हुई थी। वर्ष 1975 में जो है इसका नाम बदला गया। उसके बाद 2001 में जो है इसका नाम बदला गया था। यहाँ पर जो है राज्य प्रशासनिक सेवा तथा अन्य सेवाओं में चयनित अधिकारियों को जो है प्रशिक्षण किया जाता है। बहुत सारे जो MPPSC की तैयारी कर रहे होते हैं उनका सपना होता है कि वह जो है यहाँ पर जाए और यहाँ पर जो प्रशिक्षण लेकर अपनी सेवाएं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में दे। अकादमी के जो महानिदेशक के पद पर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो यह थी इस अकादमी से जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वर्ष 2013 से महिला सशक्तिकरण जो योजना है वह आरंभ की गई थी। वर्ष 2013 से प्रदेश में विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त महिलाओं तथा बलात्कार, एसिड अटैक, अग्नि पीड़ित तथा जेल से रिहा की गई महिलाओं को आर्थिक
एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई थी। तो यह जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2013 में। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि जो महिला है उनकी आर्थिक और सामाजिक सहायता उनको उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश जो है इस प्रकार की योजना को नवाचार के रूप में प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो यह जो है इस प्रकार के नवाचार को प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है। या इस प्रकार के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए यह जो क्वेश्चन है इसको इस वीडियो में शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम। लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वह किस वर्ष पारित किया गया? यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो आप याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम है वो वर्ष 2010 में पारित किया गया था। देख लेते हैं इस अधिनियम से जुड़ी कुछ जानकारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम लोक सेवा जो है 2010 में पारित करने वाला मध्य प्रदेश जो है भारत का प्रथम राज्य है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम वर्ष 2010 में पारित किया गया और इस प्रकार का जो अधिनियम पारित करने वाला जो मध्य प्रदेश है वह देश का प्रथम राज्य है। इसका जो उद्देश्य है शासन द्वारा नागरिक सेवा प्रदाय प्रक्रिया में सुशासन स्थापित करना। जो सिटीजन सर्विस डिलीवरी सिस्टम होता है उसमें सुशासन स्थापित करना ही इस प्रकार का जो अधिनियम है उसका मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 30 विभागों में 302 सेवाएं अधिसूचित की गई है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। यहाँ पर जो है थोड़ा यह ऑप्शन है इन पर आप ध्यान मत दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि किस वर्ष जो है यह पारित हुआ था। तो वर्ष 2010 में पारित हुआ था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की क्रिकेट खिलाड़ी जिसे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता प्रदान की गई है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है संध्या अग्रवाल मध्य प्रदेश की क्रिकेट खिलाड़ी है जिसे कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता प्रदान की गई है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संध्या अग्रवाल का जन्म 9 मई 1963 को इंदौर जिले में हुआ था। इन्हें वर्ष 1984 से 95 तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो है प्रतिनिधित्व भी किया था। इन्होंने मेलबर्न जो क्रिकेट क्लब है उसकी सदस्यता वर्ष 2017 में प्रदान की गई थी। तो इनका जो संबंध है किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है उसकी सदस्यता इन्हें किस वर्ष में प्रदान की गई थी? तो वह वर्ष है 2017। साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ और क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनसे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनसे जुड़ी जानकारी भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। पहले खिलाड़ी है सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली जो है राज्य के प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने वर्ष 1936 में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। वे विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। वर्ष 1948 में क्रिकेट से संन्यास लेने के पश्चात इन्हें तथा वर्ष 1964 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जब इन्होंने संन्यास ले लिया था 1948 में, उसके बाद जो है 1964 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक और क्रिकेटर है जो कि मध्य प्रदेश से ही है, उनका नाम है नरेंद्र हिरवानी। इनसे जुड़े भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आते हैं। नरेंद्र हिरवानी जो है मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी थे जो मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के प्रमुख गेंदबाज रहे हैं। इन्होंने वर्ष 1987-88 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने प्रथम टेस्ट क्रिकेट मैच की दोनों पारियों में सर्वाधिक 16 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो इनके द्वारा जो है बॉलिंग में रिकॉर्ड बनाया गया और जो सैयद मुश्ताक अली है इनके द्वारा बैटिंग में रिकॉर्ड बनाया गया। यह जो सैयद मुश्ताक अली थे यह भारत के प्रथम खिलाड़ी थे जिन्होंने कि टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया था, वह भी विदेशी धरती पर। वही जो है 2 पारियों में सर्वाधिक विकेट लेने का जो रिकॉर्ड था वह नरेंद्र हिरवानी के द्वारा बनाया गया था। तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपसे पिछले वीडियो में पूछे गए थे। वह क्वेश्चन थे कि सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो है दुनिया का पहला दोहरा शतक लगाया गया था। सचिन तेंदुलकर ही जो थे पहले दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज थे। साथ ही बात करें कि ये जो शतक है इनके द्वारा किस वर्ष में लगाया गया था? तो 2010 में लगाया गया था। किस टीम के खिलाफ लगाया गया था? तो सामने जो टीम थी उसका नाम था साउथ अफ्रीका, उसके खिलाफ जो है लगाया गया था। वही जो वर्तमान में बात करें कि जो सबसे ज़्यादा दोहरे शतक है वह किस खिलाड़ी के नाम पर है? तो वर्तमान में जो है 3 शतक एक ही भारतीय खिलाड़ी के नाम पर जो है
3 दोहरे शतक है उनका नाम है रोहित शर्मा, और दोहरे शतक में जो सर्वाधिक जो स्कोर है उन्हीं का है और वह है 264। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह स्थित है। चलिए यह जो 2 क्वेश्चन आज आपसे पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके आंसर में बताना है। यह है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, महाई नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी। तो इसका जो सही जवाब है वह आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है। 4 ऑप्शन है गुना, नीमच, अलीराजपुर या मंदसौर। तो इसका जो भी सही जवाब है आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।